आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किशमिश कैसे बनती है और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि जिन अंगूरों को हम बाजार से खरीद कर खाते हैं उन अंगूरों से किशमिश को बनाया ही नहीं जाता है। अगर उन अंगूरों से किशमिश को बनाया भी जाए तो किशमिश अच्छी क्वालिटी के नहीं बन पाते हैं, बल्कि किशमिश को कुछ खास किस्म के अंगूरों से बनाया जाता है। शायद आपको ना पता हो कि किशमिश कैसे बनती है, इसीलिए आज हम किशमिश बनने के पूरे प्रोसेस को दिखाने वाले हैं। लेकिन अंगूरों से किशमिश बनने के प्रोसेस को देखने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा कि किशमिश को ऐसे बनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। आपको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। किशमिश को बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े बागों में कुछ खास किस्म के अंगूरों की खेती की जाती है और जब अंगूर की बेलों में लगे हुए सारे अंगूर पक जाते हैं तब बारी आती है इनकी हार्वेस्टिंग की। तो कैंची की मदद से सारे अंगूरों के गुच्छों को बारी बारी से काटा जाता है। काटने का काम किसान ही करते हैं। सारे अंगूरों की हार्वेस्टिंग करने के बाद इन्हें क्रेट्स में जमा कर लिया जाता है और फिर गाड़ी में लोड करके अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां अंगूरों से भरे क्रेट्स को पोटेशियम कार्बोनेट और इथाइल ओलियट के पानी में अच्छे से डुबोकर सारे अंगूरों को धोया जाता है। केमिकल्स में अंगूरों को धोने से अंगूरों में मौजूद सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। केमिकल्स में धोने से एक फायदा ये भी होता है कि अंगूरों को सुखाने के बाद भी इनका रंग खराब नहीं होता। सारे अंगूरों को धोने के बाद अब यहाँ पर इस तरह के जालीदार और हवादार रूम बनाए जाते हैं और जालियों के सेट्स पर अंगूरों के गुच्छों को फैलाकर रखा जाता है ताकि ये जल्दी से जल्दी सूख कर किशमिश बन सकें। अंगूरों पर डायरेक्ट धूप लगने से किशमिश अच्छी क्वालिटी के नहीं बन पाते हैं, इसीलिए रूम को सायादार बनाया जाता है ताकि अंगूर आहिस्ता आहिस्ता सूख कर किशमिश में बदल सकें। अंगूरों को सूखने में लगभग 10 दिन लग जाते हैं, इसलिए बीच बीच में अंगूरों पर पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन ऑयल का स्प्रे किया जाता है ताकि अंगूरों का रंग बरकरार रहे। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाने के बाद ये सारे अंगूर सूख जाते हैं और जब ये सूखे हुए अंगूर गंधक प्रोसेस के लिए रेडी हो जाते हैं तो गंधक प्रोसेस के लिए इन जालीदार रूम को प्लास्टिक से अच्छी तरह ढक दिया जाता है ताकि अंदर की हवा अंदर ही रहे। अब इस रूम के अंदर चारों तरफ छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं और गड्ढों में भूसे को डालकर इनके ऊपर सल्फर पाउडर को डाल दिया जाता है। फिर इसके बाद सल्फर को जलाने के लिए इनके ऊपर जलते हुए कोयले को डाल दिया जाता है ताकि सल्फर का धुआं रात भर अंगूरों पर लगता रहे। ऐसा करने से अंगूर तेजी से सिकुड़ने लगते हैं। अगली सुबह इस जालीदार रूम से प्लास्टिक कवर को हटा लिया जाता है और इन्हें 3 से 4 दिन तक सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। सूखने के बाद आखिर में अंगूरों को निकाल कर क्रेट्स में भरा जाता है और सारे क्रेट्स को गाड़ी में लोड करके किशमिश फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। इस फैक्ट्री में सबसे पहले सारी किशमिश को धोया जाता है, जिसके लिए क्रेट्स में मौजूद किशमिश को इस हापर में डाला जाता है, जिसके बाद किशमिश को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है। यहाँ किशमिश को पानी में डाल देते हैं ताकि किशमिश से धूल मिट्टी और केमिकल्स साफ हो जाएं और आगे इन्हें घूमते हुए ड्रायर में सुखाया जाता है। साथ ही इन्हें क्रेट्स में भी भरा जाता है और अब इन क्रेट्स में भरे किशमिश को थोड़ी देर तक बाहर धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अब किशमिश में जो थोड़ा बहुत कचरा बचा होता है उसको निकालने के लिए इस वाइब्रेटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन वाइब्रेट होकर सारे कचरे को किशमिश से अलग कर देती है। इसके बाद ये किशमिश कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे दूसरी मशीन में जाती है, जहां डंठलों से सारे किशमिश अलग कर लिए जाते हैं और निकले हुए डंठल को भी अलग कर दिया जाता है। अब किशमिश के दाने आगे जाते हैं, जिसके बाद आखिर में इन्हें सॉर्टिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में खराब और छोटे किशमिश के दानों को अलग कर लिया जाता है और बाकी बचे अच्छे और बड़े किशमिश के दानों को दूसरी तरफ से निकाल लिया जाता है ताकि ये किशमिश मार्केट में अच्छे दाम बिक सके। दोस्तों, हमें ये सारी मालूमात इकट्ठी करने में काफी मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और हमें कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपके शहर में किशमिश कितने रुपए फी किलो बिकती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।